नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है और इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। साथ ही गाय बैलों का श्रृंगार भी किया जाता है विशेषकर और उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा द्वापर युग से ही की जा रही है और इस दिन चूंकि दिवाली के अगले दिन ये मनाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी और इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ा था और उसी समय से गोवर्धन के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। तो गोवर्धन पूजा इस बार कैसे करें, कब है और गाय को क्या खिलाएं? हालांकि शुभ मुहूर्त हमने दिया है। देखिए, गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन होती है और इस दिन एक छोटा सा पहाड़ है क्योंकि यहाँ पर बनाया जाता है गोबर का। और इस दिन मान्यताओं के अनुसार यमुना नदी ने तो समय समय पर अपनी दिशा बदली है, लेकिन गोवर्धन पर्वत युगों से अपने एक ही स्थान पर आज भी खड़ा है। पुराणों में गोवर्धन पर्वत का वर्णन पर्वतों के राजा के रूप में किया गया है और इसे भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय बताया गया है। इस दिन गाय की विशेष रूप से पूजा की जाती है क्योंकि गौ माता से ही अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी चीजें प्राप्त होती है। कैसे करेंगे? सुबह उठकर शरीर पर तेल की मालिश जरूर करें। इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। अपने घर के मुख्य द्वार या आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान की आकृति, गोवर्धन पर्वत और उसके आसपास ग्वालों पेड़ पौधों की आकृति बनाइए। यह सब आकृति बनाने के बाद बीच में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रखकर गोवर्धन धराधर गोकुल त्राणकारक विष्णुबाहु कृतोच्छ गवाम कोटि प्रभु भव मंत्र का जप करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को वहां पर एक कटोरी रखें जो आपने बनाया है उसके नाभि में, और यहाँ पर कटोरी रखें या मिट्टी का कोई बर्तन या दीपक रख दे अच्छा वाला। अब इसमें दूध, दही, घी, नैवेद्य, फल, मिष्ठान, पंचामृत अर्पित करें। बाद में इसको आप सभी को मिलकर प्रसाद के रूप में खाइएगा। पूजा के बाद भगवान श्री कृष्ण को मिठाई का भी पूजन के समय आप भोग लगाइए और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। गाय बैल की पूजा करने का विधान है। गाय बैल को स्नान कराएं, उनका श्रृंगार करें, उनके सिंग में घी और सिंदूर मिक्स करके लगाने का विधान है। अगर गाय बैल ना हो तो उनकी तस्वीर में भी ये पूजा आप कर सकते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। इस दिन गाय को चूंकि इतने सारे उनके सजावट की जाती है और इस दिन गाय को अपने हाथों से गुड़ खिलाइए। गोवर्धन पूजा के दिन क्या नहीं करेंगे? देखिए, इस दिन चूंकि भक्तों को आशीर्वाद मिलता है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना से चूंकि अन्नकूट पूजा, गोवर्धन पूजा भूलकर भी बंद कमरे में नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा खुले स्थान पर ही की जाती है और इस दिन गायों की पूजा करते समय अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की पूजा बिल्कुल करना ना भूलें और बिल्कुल करें। चंद्रमा के दर्शन इस दिन नहीं किए जाते, इसीलिए भूल कर भी इस दिन चंद्रमा को मत देखिएगा। यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने जाते हैं तो गंदे कपड़े पहनकर बिल्कुल भी ना करें। गोवर्धन पूजा परिवार के सभी लोगों को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जगह पर एक साथ इकट्ठा होकर करना चाहिए। काले या ब्लू कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। किसी पशु पक्षी को ना तो मारें ना ही सताएं, खासकर गाय को बिल्कुल भी नहीं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के क्रोध का नहीं तो सामना करना पड़ेगा। किसी पेड़ पौधे को भी काटने की मनाही होती है और आप अपने घर में क्लेश ना करें। घर में सुख समृद्धि आएगी। भूल कर भी किसी बड़ों बड़ों का अपमान ना करें। क्योंकि इस बार का शुभ मुहूर्त हमने दे दिया है और इसमें पूजा करें। गाय को अपने हाथों से गुड़ खिलाइए। आपका सभी ग्रह बेहतर हो जाएगा और जीवन में सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य मिलेगा। तो हमने बहुत सिंपल तरीके में सब कुछ आपको बता दी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।